हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख को, 2 जुलाई। ठीक है, तो उसका आज हम यहाँ जियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए हम लोग जियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं जियोलॉजी का पार्ट 1 का वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, जो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ये है कि आपको बोल रहा है कि भूकंप के कारणों तथा परिणामों का लिखिए। आपको भूकंप का कारण बताना है, उसका परिणाम बताना है और संसार के किन भागों में भूकंप प्राय होते, यानी भूकंप का संसार में वितरण को बताना है। ठीक है, वितरण को बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने यहाँ सबसे सरल शब्दों में आंसर को लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप एक बार पढ़े और ये याद हो जाए, इसलिए मैंने लिखा है। तो चलिए इसका आंसर को पढ़ते हैं। सबसे पहले भूकंप के बारे में हम लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले टीचर को भी अच्छा लगे। तो लिखे हैं कि भूकंप पृथ्वी पर अकस्मात कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर अकस्मात जो कंपन उत्पन्न होते हैं, अपने आप जो हलचल उत्पन्न होते हैं, उसको हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप के कारण उत्पन्न ध्वनि को भूकंप ध्वनि कहा जाता है। जो भूकंप के कारण उत्पन्न होता है उसको भूकंप ध्वनि कहा जाता है। फिर भूकंप उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसको क्या कहते हैं? केंद्र या फोकस कहते हैं। यह केंद्र पृथ्वी के 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो ये मेरा भूकंप के बारे में हो गया। अब कुछ इसके परिणामों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके सबसे पहले कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे। कारण को, तो सबसे पहले कारण देखते हैं। तो कारण पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण को देखेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया इसका मूल कारण है। दूसरा, भूपटल भ्रंश से संतुलन में अव्यवस्था है, मतलब संतुलन हलचल होता है, पृथ्वी का संतुलन में गड़बड़ी होता है जिस कारण भूकंप उत्पन्न होता है। जलीय भार होता है, यानी मुख्य रूप से कोयला बांध बन जाता है, जलाशय बन जाता है, ये भूकंप का कारण हुआ जिस कारण भूकंप उत्पन्न होता है। गैस का फैलाव के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। प्लेटों की गति, यानी प्लेटों का इधर उधर हिलने डुलने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये हुआ भूकंप का कारण। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है परिणाम। परिणाम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले परिणाम के लिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। भूकंप के हानिकारक परिणाम भी होते हैं और भूकंप के कुछ लाभदायक परिणाम भी होते हैं। तो हानिकारक परिणाम में जनधन की हानि होती है। दूसरा में झीलों एवं बांधों के टूटने से बाढ़ आने के खतरा, बाढ़ आ जाते हैं झीलों और बांधों के टूटने के कारण। भूपटल के दरारों का पड़ना, यानी जैसे भूकंप आता है तो धरती फट जाता है, यानी भूपटल में दरार पड़ जाता है। फिर यातायात के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, यातायात का मार्ग टूट जाता है, रेल सड़क आदि मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। समुद्रों में भयंकर तरंगों का उत्पन्न होता है। ठीक है, समुद्रों में तरंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ भूकंप का कुछ हानिकारक प्रभाव। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ लाभदायक प्रभाव भी है भूकंप के। जैसे लाभकारी प्रभाव में हो गया विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिजों पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे धरती फटता है तो बहुत गहराई में जो खनिज उपलब्ध होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पर्वतों की उत्पत्ति होती है, आकर्षक झीलों का बनना होता है, और जो जमीन समुद्रों के नीचे है वो जल से ऊपर उठती है और उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इसके कुछ लाभदायक प्रभाव हो गया। ठीक है, परिणाम हो गया। अब हम देखेंगे भूकंप। अब हम लोग कुछ देखेंगे, क्या देखेंगे? भूकंपों का विश्व वितरण, यानी भूकंप अधिकतर कैसे कैसे देशों में या कैसे कैसे क्षेत्रों में आते हैं। तो देखते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। तो इसके 3 पेटियाँ हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा पेटी क्या है? तीसरा पेटी है आपका मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रशांत महासागरीय पेटी में मुख्य रूप से क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, कोरल द्वीप हो गया, कैलिफोर्निया, चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, अलास्का, ये सारे देशों में मुख्य रूप से भूकंप उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी में हम लोग देखेंगे कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पिरेनीज हो गया, आल्प्स हो गया, काकेशस हो गया, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो गया, अरब महाद्वीप हो गया, इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्कन क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपको इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का। आप वहां से डाउनलोड करके सरल शब्दों में लिखा गया आप उसको पढ़ सकते हो, और जाकर कल जो 2 तारीख को आपका एग्जाम होगा वहाँ आप बढ़िया
लिख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पेटी। तीसरा पेटी में है यह मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी उत्तर में आइसलैंड से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर के बोवेट आइसलैंड तक फैला है, ठीक है। और इसका भूकंप का क्षेत्र क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास इसमें भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये था आज का वीडियो मेरा। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह का वीडियो अभी मैं और भी बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप परीक्षा की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको मोटिवेट करें, ठीक है, और लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।